सो हमने लास्ट टाइम एक केस किया था, रिसोर्सेस आर इनकोहेरेंट। उससे पहले हमारे एक इक्वेशन बनी थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 अंडर रूट में थे ये, इनटू ब्रैकेट में एवरेज में कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 था। इसके अलावा डेल्टा 2 डेल्टा 1 क्या थे? तो डेल्टा 1 क्या था? ओमेगा 1t माइनस K1 R1, और डेल्टा 2 क्या था? ओमेगा 2t माइनस K2 R2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था एवरेज इंटेंसिटी का। इसमें एवरेज आएगा, मतलब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, आई भी लिख सकते हैं, फिर एवरेज लगा तो भी चलेगा। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट केस है, सेकंड नंबर, उसको बोलते हैं इफ सोर्सेस आर कोहेरेंट। सपोज करो सोर्सेस कौन से कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब होता है ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड K1 इज इक्वल टू K2। इसको हम K भी लिख सकते हैं। क्या मतलब होता है कोहेरेंट सोर्सेस का? इफ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम, K1 is equal to K2 K, then cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, अब डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को सबट्रैक्ट करो। अगर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम होंगे तो इन दो टर्म्स का क्या होगा? सबट्रैक्ट करेंगे तो बोलो क्या होगा? इन दो टर्म्स जीरो हो जाएगा। फिर यहां भी अगर मैं K1 और K2 सेम लिखेंगे तो इसमें से इसको माइनस करूं तो फॉर्मूला क्या बचेगी? ये बचेगा। सॉरी, ये कॉस लिखना भूल गया, इसमें आगे कॉस भी आएगा, तो ये बन जाएगा कॉस के R1 माइनस R2। पता चला कैसे आया ये? क्लियर एवरीवन? हमने क्या किया? डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 किया, इसमें से माइनस करना है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो केवल R1 प्लस में आएगा, इसलिए R1 पहले आया, R2 बाद में आया। देन द इंटेंसिटी बिकम्स, तो इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 कॉस के R1 माइनस R2। अब इसमें तो टाइम का फंक्शन तो है नहीं, इसका मतलब K भी कांस्टेंट और R1 R2 भी कांस्टेंट होंगे। क्लियर ये बात इतनी? इसमें इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I डैश, समझो इंटेंसिटी सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी? I इज इक्वल टू I डैश प्लस I डैश प्लस 2 अंडर रूट I डैश इंटू I डैश cos k R1 माइनस R2। गॉट इट? अच्छा, I डैश प्लस I डैश क्या होता है? 2I डैश, और I डैश इंटू I डैश स्क्वायर, और रूट भी कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा? 2I डैश। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2I डैश। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बोलो?
2i डैश बचेगा क्या 1 प्लस कॉस के r1 माइनस r2। क्लियर। अब 1 प्लस कॉस की फॉर्मूला पता है, मैथ्स वालों को शायद पता होगी, क्या होती है बोलो तो। 2 cos square theta by 2। cos square theta by 2। 2 theta by वेरी गुड, इट्स 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो इवेल्यूशन में डाल देंगे तो क्या बनेगा i इज इक्वल टू 2i डैश, ये बन जाएगा 2 cos का स्क्वायर के r1 माइनस r2 बाय 2। तो 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4, तो i क्या बन जाएगा 4i डैश cos स्क्वायर के r1 माइनस r2 बाय 2। क्लियर। हेयर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं i इज इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर के r1 माइनस r2 अपॉन 2 वेयर i नॉट इज इक्वल टू 4i डैश। इसको दूसरी भाषा में हम बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में आई बेटा सबको बात। तो जब सोर्सेस कोहेरेंट हो, मतलब जिनका ओमेगा सेम हो, तब फॉर्मूला कौन सी यूज होगी i इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर के आवर माइनस r2 अपॉन 2। ये पूरी थियरी उससे कनेक्टेड है जो तुमने लास्ट में लिखा था, यहाँ तक 4 मार्क की थियरी, ये पूरी कनेक्टेड है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब है एक पॉइंट पे दो वेव्स या दो से ज्यादा वेव एक साथ आती हैं तो क्या होगा। तो जब एक पॉइंट पे दो से ज्यादा वेव आती है तो फिनोमिनन होती है इंटरफेरेंस। उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम लगता है। हमने उसके लिए दो सोर्स लिए और दो सोर्स में दो केसेस, एक बार इनकोहेरेंट सोर्सेस, एक बार कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर एवरीवन। तो पहले अच्छे से ये पूरा लिख लो और लिख के मुझे डन का मैसेज भेजो फास्ट। सर एक बार सेकंड सोर्स समझाओ ना। सेकंड केस यहाँ से हाँ सर, और थोड़ा नेटवर्क इशू था तो मैं निकल गई थी। देखो, हमने पहला पढ़ा था सोर्सेस आर इनकोहेरेंट। अभी जो पढ़ रहे हैं वो सोर्सेस कौन से हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जिनकी ओमेगा भी सेम हो, के भी सेम हो। ठीक है, तो ऊपर की फॉर्मूला में था कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, तो लिखा मैंने डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। डेल्टा 2 और डेल्टा 1 ये थे, तुम्हें शायद याद होगा। जब तुम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो सेम है, अगर सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या माइनस k2r2 माइनस माइनस प्लस k1r1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। k भी सेम है तो k हम निकाल देंगे कॉमन, बचेगा r1 माइनस r2। आई बात समझ में क्रीनल बेटा? क्लियर? क्रीनल है लेक्चर में? ये सर समझ में आई बेटा ये बात कि नहीं? वो कुछ चीज नहीं दे रहा, की आवाज स्टिक है। आपका नेटवर्क शायद डाउन है। एक काम करता हूँ, मेरा ये वीडियो मैं भेज दूंगा, वीडियो में देख लें, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है સર हाँ बेटा बोल। cos psi2 minus psi1 એટલે કે cos k r1 minus r2 1 है सर। हाँ कॉस क्या होना चाटू वन, तो सर एवरेज भी उसका वही होएगा सर? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके सर, समझ गया। कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज एज इट इज रहता है। हाँ सर, समझ गया।
सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके बाद आप कंटिन्यू कर रहे हो कि लेक्चर ओवर? ओवर। ओके सर, बाय सर। बेटा सुजल अपना रहेगा नहीं 21, कल परसों करते, परसों पहले याद दिला, हाँ, 21 कर दूं फिर कर देता हूँ। अब सुबह मैंने स्कूल में करवाया ठीक था, है सर। तो जल्दी अभी आज याद नहीं है, मैं करवा देता हूँ। ओके सर। हाँ बेटा, बाय सर। बाय बेटा। तो JEE के ही करवा दो सर, टाइम हो तो। अभी एक लेक्चर और है बेटा, मैं तेरे एक साथ लेके बैठता हूँ तेरे सारे डाउट्स। ठीक है सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय। सर ये हाँ गस फॉर्मूला भी होती है सर? कौन सी फॉर्मूला? गस फॉर्मूला ऑप्टिक्स में। वापस बोल, नाम क्या बोला? गस फॉर्मूला सर, वो साइंटिस्ट नहीं था पहले चैप्टर वाला? गॉस फॉर्मूला? हाँ गॉस फॉर्मूला वे ऑप्टिक्स में? हाँ सर। एक मिनट मुझे याद करने दे, न्यूटन फॉर्मूला है, गॉस फॉर्मूला तो नहीं है। ओके सर। सर न्यूटन हाँ वो फोटो न्यूटन, सेंड कर। नहीं वो न्यूटन फॉर्मूला ही है। गॉस सर फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला में वो फोकल लेंथ से डिस्टेंस मेजर करते थे ना सर? हाँ वही वही, ऐसे है ना, ऐसा ये ऐसा होता है, देख ले एक बार। ये करते हैं, ये समझो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, उसकी एक लाइन तो जाती है स्ट्रेट, ठीक है, और एक लाइन हम Yes. भेजते हैं बायफोकल लेंथ। जो स्ट्रेट जाएगी वो स्ट्रेट जो जाती है वो निकलती है बायफोकल लेंथ से, यस सर। और जो फोकल लेंथ से आती है वो हो जाती है स्ट्रेट। तो यहाँ पे जहाँ भी मिलेंगे यहाँ बनेगा तुम्हारा इमेज। तो ये हो जाता है तुम्हारा फोकस। तो डिस्टेंस ऐसे बोल देते हैं, एक सेकंड। ठीक है सुजल, ऐसा होता है कुछ सिस्टम। ओके सर। अप्लाई कर सकते हैं सर टेक्स्ट बुक में? हाँ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा। लिख के फिर तुम लोग जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।